Hello students, welcome once again to this value added course from my side on the platform of our college. आज का हमारा टॉपिक है LAN टेक्नोलॉजी, ईथरनेट एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले देखें कि LAN टेक्नोलॉजी क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क connecting various terminals or computers within a building और लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। मतलब लिमिटेड एरिया में जो भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होते हैं, डाटा शेयर करते हैं, दैट इज लैन। और वह कनेक्शन वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी, जैसे इथरनेट, टोकन रिंग, वायरलेस लैन, IEEE 802.11। यहाँ हम बात करेंगे ओनली ईथरनेट के बारे में कि ईथरनेट क्या है, इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, 802.3 एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि 802.3 है क्या। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि 802.3 क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले 802.3 इसका मतलब समझें आप। 80 मीन्स 1980 में उसका जो सेकेंड मंथ था मीन्स 02 फरवरी, उसमें IEEE ने वर्ल्ड वाइड डेलीगेशंस की एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें डिसाइड किया गया था कि जो अलग अलग नेटवर्क्स में, क्योंकि देखिए पहले हर किसी वेंडर के अपने अपने नेटवर्क्स थे, अपने अपने प्रोटोकॉल्स थे, हार्डवेयर थे, सब कुछ था। तो उस टाइम पर नेटवर्क रेफरेंस मॉडल डिज़ाइन हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, लाइक OSI एंड TCP ऑल। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी वे ज़्यादा OSI पर काम कर रही थी, और जो वॉलंटियर्स थे जिनका पैशन होता था काम करने का इस पर, तो वे काम कर रहे थे TCP IP प्रोटोकॉल पर। और देखिए कि कितना एक ज़बरदस्त कोइंसिडेंस था कि OSI मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट कहिए या वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना कि TCP IP प्रोटोकॉल, जो कि वॉलंटियर्स का इनिशिएटिव था, जो कि उनका एक ब्रिलियंट पॉइंट था। दूसरा क्या था कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन मीटिंग हुई थी उसमें IEEE ने बोला कि जैसे लैन है, वैन है या फिर मैन है, इन सबको अलग अलग स्टैंडर्ड्स में डिवाइड कर दो और हर किसी के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग काम चलेगा। हर किसी के डॉक्यूमेंट बनेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्रेशन होगा और जो भी होगा वह उन डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। जो फाइनल वर्जन और फाइनल डॉक्यूमेंट सामने आया, RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, उनको आप फाइनलाइज करेंगे जिसे सारा वर्ल्ड फॉलो करेगा। सो इन दिस वे जो आपका लैन के लिए स्टैंडर्ड बना था उसे बोलते थे 802.3, राइट। ऐसा ही अगर आप देखेंगे 802.4 वो बना था टोकन बस के लिए, 802.5 टोकन रिंग के लिए बना था, 802.6 वैन के लिए बना था, और 802.7 एंड सो ऑन। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि सिक्योरिटी के लिए तो वह IEEE 2600/2008 स्टैंडर्ड था। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, नेटवर्किंग के लिए आपको हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड मिलेंगे। हमारा जो 802.3 स्टैंडर्ड है दैट इज़ फॉर ईथरनेट। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ लैन। अब ये लैन और लैन टेक्नोलॉजी है क्या। अब आप बात करते हैं लैन के बारे में। हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम इसे थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकली एंगल से देखते हैं, डिज़ाइन वाले एंगल से। नॉर्मल डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर इसको आप दो तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ये कि लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन करने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मींस ट्रांसमिशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वायर्ड यूज़ कर रहे हैं तो दैट केम अंडर द ईथरनेट लैन, और वायरलेस लैन्स यूज़ कर रहे हैं तो वह अलग है जिसे हम WLAN कहते हैं। दूसरा, आप देखते हैं कि स्मॉल साइज, मीडियम साइज नेटवर्क बनाना है, या फिर आपको बहुत बड़ा एंटरप्राइज साइज वाला नेटवर्क बनाना है। जो स्मॉल साइज के नेटवर्क्स हैं जैसे होम, ऑफिस, जो घर के लिए बनाने हैं, ऑफिस के लिए हैं, जो लैन क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोहो लैन।
और जो बड़े नेटवर्क यूज़ होते हैं दैट इज़ एंटरप्राइजेज लैन। तो आई थिंक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी लैन की, जो थोड़ा मैंने जो है आपको प्रैक्टिकली एंगल से समझाया है। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ ईथरनेट लैन। ईथरनेट लैन है क्या? अब हम बात करेंगे ईथरनेट लैन। मैंने अभी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के बेस पर दो तरह की लैन टेक्नोलॉजी होती है, ईथरनेट लैन एंड वायरलेस लैन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ईथरनेट के बारे में ही बात करेंगे। ईथरनेट कॉम्बिनेशन है यूजर डिवाइसेस, लैन स्विचेस और डिफरेंट टाइप्स की केबलिंग का। हर एक लिंक अलग अलग टाइप्स की केबल्स को यूज करेगा और वो भी अलग अलग स्पीड पर। तो इनका काम सभी का सेम होगा, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है और दोनों के बीच में आपको फ्रेम ट्रांसफर करवाने हैं, दैट्स इट। उसके बाद देखिए कि ईथरनेट लैन। ईथरनेट लैन में मल्टीपल टाइप्स के नोड्स और वायर्स रहेंगे। ईथरनेट लैन को हम जनरली बोलते हैं वायर्ड लैन। यह भी हमेशा आपको याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, वायर्ड लैन। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है और ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है। तो इन कंपैरिजन टू इथरनेट, वायरलेस लैन्स डू नॉट यूज वायर्स और केबल्स, इंस्टेड यूजिंग रेडियो वेव्स फॉर द लिंक्स बिटवीन नोड्स। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज चलती हैं, आरएफ की फ्रीक्वेंसीज चलती हैं। आगे हम देखते हैं कि इथरनेट लिंक क्या है। इथरनेट लिंक क्या होते हैं? अभी तक हमने ओनली इथरनेट लैन की बात की है और अब हम बात करेंगे इथरनेट लिंक की। लिंक क्या है? दो डिवाइसेस हैं, उनको जोड़ना है, दैट इज योर लिंक। यह वायर्ड लिंक भी हो सकता है, वायरलेस लिंक भी हो सकता है। फिलहाल हम वायर्ड लिंक की बात करेंगे यहाँ पे। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो इथरनेट लैन है, उसके जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, जिस केबल्स के थ्रू कनेक्ट होंगे, दैट इज योर लिंक। अब इसके अंदर आपका जो रहेगा उसमें केबल भी आएगी। अब यहाँ से आपका जो इथरनेट का ओरिजिन है वो दिखाई देगा। इथरनेट डिफाइन करता है तीन चीज़ों को। केबल को भी डिफाइन करेगा कि फाइबर ऑप्टिक लगी है या ट्विस्टेड पेयर लगी है। दूसरा, किस कनेक्टर पर लगेगा, आपका RJ45 पर लगना है या SFP पर लगना है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। तीसरा, जो केबल के अंदर सिग्नलिंग है, मान लो सेम दिखने वाली केबल के अंदर 10 Mbps डाटा भी जा सकता है, जैसे कैटेगरी 3 केबल है। कैटेगरी 5 में आपका 100 Mbps भी जा सकता है और कैटेगरी 6 में आपका 1000 Mbps भी जा सकता है। तो ये सब आप सेम दिखने वाली केबल से कैसे अलग अलग स्पीड से डाटा ले जा सकते हैं, ये सब कुछ आपका ईथरनेट पर डिपेंड करता है। लिंक में क्या क्या आया, आपका केबलिंग, उसके अंदर सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी और कनेक्टर्स, तो इन सब को इंक्लूड करता है ईथरनेट। इथरनेट को आप ये नहीं कहेंगे कि ये ओनली एक तरह का नेटवर्क है या फिर लिंक है या प्रोटोकॉल है। इसमें सब कुछ है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। आगे देखिए कि ट्विस्टेड पेयर इथरनेट लिंक। हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर इथरनेट लिंक की। देखिए, इथरनेट लिंक दो तरह से रहेगा, ट्विस्टेड पेयर या फिर फाइबर ऑप्टिक पेयर इथरनेट लिंक। पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर की। तो ट्विस्टेड पेयर में वायर्स जो हैं ग्रुप्स में ट्विस्ट होती हैं, जिसमें क्रॉस टॉक होता है, मीन्स क्रॉसेबल। ये क्योंकि ये एक कॉपर की रहती हैं, 8 पिन्स रहेंगी इसमें और इसके अंदर और क्रॉस रहेंगी एक दूसरे से, मतलब 8 पिन रहेंगी और एक दूसरे से क्रॉसिंग रहेगी इनकी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉक भी बोलते हैं, क्रॉसेबल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो वायर्स हैं उसमें ट्विस्ट बना रहता है। इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस है, जिसे क्रॉस टॉक बोला जाता है। मीन्स दो केबल के बीच में इंटरफ्रेंस क्रिएट हो जाता है और ये एक तरह से लॉस भी होता है। इस लॉस को रिमूव करने के लिए जो कॉपर वायर्स हैं उन्हें पेयर में रखते हैं। मतलब 8 वायर्स थी तो पेयर बनेंगे 4, 2-2 के पेयर बनेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो 10 Mbps है और जो 100 Mbps वाले लिंक हैं उनमें आपको 4 केबल भी मिलेंगी। अब हम क्या बोलते हैं कि 8 केबल हैं, पर यहाँ अगर आपको 10 Mbps या 100 Mbps की स्पीड चाहिए तो 1, 2, 3, 6 ये आपको चाहिए सेंडिंग और रिसीविंग के लिए डाटा को, और जो आपका 4, 5, 7, 8 पिन है वो आपको जस्ट पावर के लिए चाहिए।
बट जो आपका 1000 Mbps वाला है उसमें 8 की 8 केबल आप जो है डाटा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि जो 1000 Mbps वाला डाटा है उसमें 8 की 8 पिन जो है 8 की 8 केबल डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसके आगे थोड़ा सा और में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे 1000 बेस टी क्या है, 10 बेस टी क्या है या फिर 100 बेस टी क्या है। आगे देखिए केबलिंग आर्किटेक्चर। इसका केबलिंग आर्किटेक्चर क्या रहेगा ईथरनेट का। सी जो आपके NIC वाले डिवाइसेस हैं जैसा कि आपका PC है, लैपटॉप है, सर्वर है, वो जो कनेक्टर्स यूज़ करते हैं नेटवर्क इंटरफेस का, वो 1 और 2 पिन पर डाटा सेंड करता है और 3 और 6 पर डाटा रिसीव करते हैं। लेकिन जो आपके स्विचेस हैं या इस तरह के नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो करते हैं इसका ऑपोजिट काम, क्योंकि वे 1 और 2 पर रिसीव करेंगे और डाटा 3 और 6 पर डाटा सेंड करेंगे। मीन्स कुछ तो 1 और 2 को सेंडिंग की तरह यूज़ करेंगे और कुछ रहेंगे जो 1 और 2 को रिसीविंग की तरह यूज़ करेंगे। देखिए ये पॉइंट्स थे। इसके बाद देखिए कि ईथरनेट फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है कि ईथरनेट प्रोटोकॉल है सेकंड लेयर की, बट ये ओनली सेकंड लेयर की चीज़ें ही नहीं डिफाइन करता, ये भी बताएगा कि जो लेयर 1 है वहाँ पर जो फिजिकल स्पेसिफिकेशन है वो कौन सी है। लाइक केबलिंग कौन सी यूज़ हो रही है, लाइक आपका डाटा रेट कौन सा है, आपकी स्पीड कौन सी है, 10 Mbps यूज़ कर रहे हैं या 100 Mbps यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आपका कनेक्टर किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें भी कौन डिफाइन करता है ईथरनेट। और साथ में ये लेयर 1 और लेयर 2 दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन भी करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी देगा। आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट का यूज़ क्या है। देखिए ईथरनेट एक टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है पूरे फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड को। कैसे रिप्रेजेंट करती है, मान लो हमने कनेक्टर बनाना है RJ45, उसमें कितनी पिन हो, क्या साइज हो, ये भी कौन डिफाइन कर रहा है, ईथरनेट। उसके बाद कैटेगरी 5 केबल, कैटेगरी 6 केबल बनानी है, उसको भी ईथरनेट डिफाइन कर रहा है। 100 Mbps वाला या 1000 Mbps वाला स्टैंडर्ड है तो उसे भी ईथरनेट डिफाइन कर रहा है। ईथरनेट ये भी डिफाइन करता है कि जो फ्रेम है उसका मैक्सिमम साइज़ क्या है, उसके अंदर VLAN का टैग कितने बाइट का हो, उसमें मैक कितने साइज़ का हो, डेस्टिनेशन मैक कितने साइज़ का हो, टारगेट मैक जो है वो कितने साइज़ का हो, एवरीथिंग जो है वो डिफाइन करता है ईथरनेट। फ्रेम स्ट्रक्चर भी ईथरनेट डिफाइन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही डिफाइन कर रहा है ईथरनेट। आगे देखिए कि पावर ऑफ ईथरनेट, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ईथरनेट का, पावर ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट की पावर सबसे बड़ी यह है कि कोई भी डाटा फ्लो करवाना हो, चाहे आपको IP का पैकेट सेंड करवाना है, चाहे आपको ATM का डाटा सेंड करवाना हो, चाहे आपको MPLX का डाटा सेंड करवाना हो, चाहे आपको IPX का पैकेट सेंड करवाना हो, नो मैटर, आपको सारा का सारा जो अनकैप्सुलेशन करना है वो सेम फ्रेम फॉर्मेट में करके देना होता है। ऐसा नहीं है कि एक तरह का ट्रैफिक आया लेयर 3 से तो उसके लिए अलग तरह से अनकैप्सुलेट करना है। दूसरी तरह की ट्रैफिक आई, मान लो ATM की ट्रैफिक आई तो उसको अलग फॉर्मेट में अनकैप्सुलेट करना है। तो कोई भी ट्रैफिक आए आपको वो ट्रैफिक लेनी है, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना है, उनके ऊपर एक हेडर लगा देना है और जो हेडर रहेगा डाटा लिंक लेयर का ईथरनेट वाला वो सेम रहेगा सभी के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ ईथरनेट। आगे हम बात करते हैं ईथरनेट स्टैंडर्ड की। ईथरनेट स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ईथरनेट के लिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ईथरनेट स्टैंडर्ड है। अब हम फाइनली बात करते हैं ईथरनेट स्टैंडर्ड की जो एक्चुअली डिफाइंड है, जो IEEE ने नेम दिए हैं, उनका मीनिंग देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक के स्टैंडर्ड देखते हैं। अभी हम ओनली सिर्फ ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं कि 10 Mbps जो ईथरनेट नेम है और उसका स्टैंडर्ड का नाम है 10 बेस T। यहाँ देखिए कि 10 बेस T, यहाँ पर 10 बताता है स्पीड,
टी बताता है टेक्नोलॉजी ट्विस्टेड पेयर, और बेस का मीन क्या है कि बेस बैंड इज, और जो ब्रॉडबैंड दो तरह के सिग्नल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और बेस बैंड सिग्नल है जहां आप डाटा सेंड करेंगे या वॉइस सेंड करेंगे, मींस सिग्नल केवल सिंगल केबल एंड सिंगल सिग्नल। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है कि जहां आप सिंगल केबल के अंदर मल्टीपल सिग्नल सेंड कर सकते हैं। ब्रॉड मीन्स बड़ा स्कोप हो जाता है इसमें डाटा सेंड करने का। तो 100 Mbps में 100 मीन्स, यहाँ देखिए नीचे कि 100 Mbps में 100 मीन्स 100 की स्पीड, टी मीन्स ट्विस्टेड पेयर ही रहेगा। तो देखिए कि इनफॉर्मल नेम जो है वो क्या है, 10 बेस टी हैं, 100 बेस टी हैं, 1000 बेस टी हैं, 10G बेस टी हैं, ठीक है। ये तो है इनफॉर्मल, जो कॉमन पीपल के लिए, कॉमन यूजर के लिए ये नेम यूज होते हैं। और यहाँ देखिए कि 802.3, 802.3U, 3Z, ये सब क्या है, फॉर्मल IEEE के नेम है। जैसे क्या होता है कि केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक उनके जो है साइंटिफिक नेम होते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के, तो इसी तरह से इनफॉर्मल नेम है ईथरनेट स्टैंडर्ड के, और कुछ फॉर्मल नेम है जो कि ज़्यादातर टेक्नीशियंस यूज़ करते हैं IEEE के जो फॉर्मल नेम है। तो केबल टाइप और मैक्सिमम लेंथ आ जाती है। यहाँ पे केबल जो है कॉपर रहती है, तो कॉपर जो है कहीं भी मिले आपको तो उसकी लेंथ ऑलवेज 100 मीटर ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बट यस, अगर आप फाइबर यूज़ करते हैं तो वो अलग अलग रह सकती है, उनकी मैक्सिमम लेंथ भी अलग अलग रह सकती हैं। आगे देखिए ईथरनेट स्टैंडर्ड विद फाइबर ऑप्टिक। अब देखिए कि फाइबर ऑप्टिक के लिए देखें कि हमने ऊपर देखा था फाइबर ऑप्टिक 5 किलोमीटर वाला जिसकी स्पीड 1000 Mbps है। यहाँ जो है LX4 देखिए, LX4 जो है इसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर। फिर 10G बेस जो है, S जो है अगर लिखा है तो उसकी लेंथ क्या है, वो 4 मीटर है। LR, अच्छा, और एक और चीज़ समझिए कि जरा केबल टाइप का मतलब हुआ कि जैसे एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के लिए 2 किलोमीटर दूर है, उनके बीच में फाइबर चलेगी मल्टीपल वाली या मल्टी मोड वाली, उसका फॉर्मूला अलग रहेगा। यहाँ पे का मतलब क्या है, मल्टी मोड, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है। तो मल्टी मोड में पहले फ्लोर का स्विच जो है दूसरे फ्लोर से जोड़ा जाता है, और SM का मतलब है सिंगल मोड जो है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो याद रख सकते हैं हम लोग। आगे देखिए कि ट्विस्टेड पेयर वर्सेस फाइबर ऑप्टिक्स। अब इसमें देखिए कि ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक्स में देखिए कि थोड़ा सा कंपैरिजन है, किसी में कॉस्ट कम है तो किसी में ज़्यादा है। फाइबर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहता है आपकी UTP से, और UTP में सिंगल मोड मल्टी मोड का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये किस में आता है, ओनली फाइबर में। और UTP में फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए 1-2 केबल रखी हुई है, और सेंडिंग के लिए जो है 3-6 केबल रखी जाती है रिसीविंग के लिए। 1 और 2 जो है वो सेंडिंग के लिए होती है, और 3 और 6 जो है वो रिसीविंग के लिए होती है, ताकि सेंडिंग और रिसीविंग एक ही साथ हो पाए, उनमें कोई कोलिशन ना हो। यदि काम फाइबर में करने के लिए, यही काम जो है फाइबर में करने के लिए अलग अलग केबल लेनी पड़ती है फुल डुप्लेक्स के लिए। देखिए इसके अंदर आपको 2 केबल मिलेंगी, देखिए इसमें आपको 2 केबल मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको सेंडिंग के लिए। अगर सिंगल केबल है तो वो आपके जो है उसमें फुल डुप्लेक्स नहीं होता, उसमें क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। आगे देखिए कि व्हाट इज ईथरनेट फ्रेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है ईथरनेट का, हम इसको देखते हैं। यह स्ट्रक्चर कॉमनली यूज़ किया जाता है ईथरनेट फ्रेम में। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रीमेबल से स्टार्ट होगा। फिर आपका SFD, डेस्टिनेशन मीन्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मीन्स सोर्स मैक एड्रेस टाइप। और टाइप देखिए, एक्चुअली देखिए मान लीजिए ऊपर आपकी एप्लीकेशन लेयर है, आगे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रही हूँ कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से उससे डाटा आ रहा है प्रेजेंटेशन लेयर में, और फिर आ रहा है आपका सेशन लेयर में।
सेशन लेयर के डाटा से डाटा आ रहा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में और फिर नेटवर्क लेयर में, क्योंकि ऊपर से आपका डाटा चला आ रहा है। देखिए ऊपर से आपका डाटा जो है वो चला आ रहा है। अब नेटवर्क लेयर ने क्या इंफॉर्मेशन डाली, आईपी की, सोर्स आईपी की और डेस्टिनेशन आईपी की, कि ट्रांसपोर्टेशन ने डाली मल्टीप्लेक्सिंग की या फिर सीक्वेंसिंग की या फिर टीसीपी यूडीपी के पोर्ट नंबर की। तो अब जैसे ही ये डाटा आया, आपको जो कुछ ऊपर से आएगा वो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है ये फ्रेम है, इसमें हेडर भी होंगे और मेन डाटा भी रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमारे ऊपर से जो डाटा आ रहा है उसमें हेडर भी रहेंगे और मेन डाटा भी रहेगा। जो डाटा लिंक लेयर है उसमें जो प्रोटोकॉल है ईथरनेट, वो क्या करेगी, इसके साथ एक हेडर अटैच कर देगी। यहाँ पे देखिए कि एक हेडर अटैच किया हुआ है और लास्ट में जो है एक ट्रेलर अटैच करेगी। उसके बाद जो कंबाइंड है, मतलब हेडर प्लस डाटा, ये फ्रेम जो है वो एक डाटा है प्लस ट्रेलर, तो इन सबको हम बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। हम इस फ्रेम की बात कर रहे हैं। अभी देखिए बैक देखिए, हम इस फ्रेम की बात कर रहे हैं कि इस फ्रेम में क्या है, जिसमें हेडर भी आता है और ट्रेलर भी आता है। अब ये जो डाटा आएगा ऊपर वाला, एक्चुअली वो आपका सब जो कंप्लीट है वो क्या है, एक डाटा है। अब इस डाटा के साइज के बारे में बात करेंगे। जो हेडर लगा था, देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हेडर में है, हेडर को सेंड करनी पड़ती है। और इथरनेट में हेडर के लिए जो है 1 बाय 1 हम इन सबको डिस्कस करते हैं कि हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं इथरनेट फ्रेम एक्सप्लेन में। आगे देखिए, प्रीमेबल केवल सिनोक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें 7 बाइट्स ये बताएंगी कि जो आपका एक्चुअल फ्रेम है डाटा की फॉर्म में जो सेंड होना है, जो स्टार्ट हुए हैं या नहीं, या फिर ओनली इंफॉर्मेशन वाले, जैसे आपको सीडीपी के पैकेट सेंड करने हैं या लेयर 2 की कोई इंफॉर्मेशन हो वो सेंड करनी है, तो उसके लिए जो है, अब देखिए कि इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सेंड नहीं होती, बल्कि जब हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो ये जो आपका एसएफडी है इसमें लास्ट में 1 आ जाता है। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि अगला जो है वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा जहां आपको डाटा सेंड करना है। नेक्स्ट में 6 बाइट्स हैं। 6 बाइट्स मीन्स कि 48 बिट्स, 48 बिट्स। फिर सोर्स का मैक एड्रेस। अब टाइप में देखिए कि टाइप, मैंने आपको पावर ऑफ इथरनेट के बारे में बताया कि इथरनेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, कि जो आपकी मान लो नेटवर्क लेयर्स हैं, चाहे किसी भी प्रोटोकॉल का डाटा आए, आईपी का हो या फिर आपके एमपीएलएक्स के लेबल्स हों, एनीथिंग, ये उनको क्या करती है कि सबको एक समान एनकैप्सुलेट करती है, हेडर लगाती है। अब ये टाइप आपको ये बताएगा, लेकिन जब उसको सेंड करना होगा तो डेस्टिनेशन पर उसका पता तो होना ही चाहिए कि किस तरह की ट्रैफिक आ रही है मेरे पास। तो यहाँ आपको स्पेसिफाई करना होता है कि किस तरह की वो ट्रैफिक है। टाइप में तो जनरली IPv4 या IPv6 चलेगा। IPv4 कैसे पहचानेंगे, उसके लिए 0 मल्टीप्लाई 800 है कोड उसका। FCS फ्रेम, अब आगे देखिए कि FCS इसको बोलते हैं, फ्रेम चेक सीक्वेंस। इसमें क्या है कि लिंक, आपको पता है कि डाटा लिंक लेयर में 2 काम होते हैं। कौन से, एक तो मैक एड्रेसिंग सोर्स और दूसरा जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेसिंग। एक होता है एरर चेकिंग, तो उसके लिए इसी में ट्रेलर लगता है अलग से लास्ट में। हेडर का मेन काम क्या होता है, मैक एड्रेसिंग का, और ट्रेलर का मेन काम होता है एरर चेकिंग का। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये 4 बाइट्स वाला जो है वो FCS यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा हम FCS की फंक्शनिंग देखते हैं। आपका जो सेंडिंग साइड आपके डाटा को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालेगा और उससे एक आउटपुट निकाल के देगा। अब जब रिसीव होगा रिसीवर पर कोई भी फ्रेम, वो रिसीवर क्या करेगा कि वही सेम प्रोसेस चलाएगा कि डाटा लिया, उसको मैथमेटिकल एल्गोरिदम में डाला। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, सेंडिंग और रिसीविंग की, तो इसका मतलब आपका फ्रेम ओके है। अगर कोई गड़बड़ आती है, उसका मतलब है फ्रेम में कोई इशू है और वो फ्रेम आपका ड्रॉप होगा और एक एक्नॉलेजमेंट जाएगी सेंडर के पास कि और कौन भेजेगा ये एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर भेजेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एरर चेकिंग का जो काम है वो कौन करेगा, रिसीवर करेगा।
अगर उधर आपका टीसीपी प्रोटोकॉल रनिंग है तो रीट्रांसमिट होगा डाटा, यूडीपी है तो फिर कुछ नहीं होगा। सो दिस इज हाउ एरर चेकिंग वर्क। और डाटा लिंक लेयर ओनली एरर चेक करता है, कंट्रोल नहीं करता, मींस करेक्ट नहीं करता वो ट्रांसपोर्ट लेयर। और वो कौन करता है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो डाटा में एरर चेक करने का काम है वो कौन कर रहा है? रिसीवर कर रहा है, सेंडर नहीं कर रहा। तो रिसीविंग साइड पर जाने के बाद ही फ्रेम्स को चेक किया जाता है कि एरर्स हैं या नहीं। आगे देखिए कि टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ ईथरनेट फ्रेम। अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो ईथरनेट फ्रेम में यूज़ हुई हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं कि ईथरनेट फ्रेम्स के कुछ जो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ फ्रेम स्ट्रक्चर में लिखा गया था, अभी मैंने आपको बताया पैडिंग लिखा गया था। तो पैडिंग का क्या मतलब होता है? डाटा का मीन्स क्या है कि इसमें आपका कितना डाटा सेंड करना है। मान लो मुझे एक इमेज सेंड करनी है और वो भी पिक्सल की फॉर्म में होती है, तो वह आपका एक्चुअल डाटा है। उस डाटा को सेंड करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आईपी की या मैक की या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की या कोई भी एवरीथिंग। तो अब किसी भी फ्रेम में आप एक्चुअल डाटा जितना सेंड कर सकते हो उसे बोलते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट। ठीक है। और वह साइज कितना है? और वह साइज है, अगर आपका जो है 1500 बाइट्स यानी कि 1.5 MB का साइज है, किसी भी फ्रेम में आप 1500 बाइट्स से ज़्यादा डाटा सेंड नहीं कर सकते। और 46 बाइट्स से कम डाटा आप नहीं सेंड कर सकते। तो ये IEEE ने मिनिमम और मैक्सिमम डाटा की लिमिट को फिक्स किया है या स्पेसिफाई किया है। क्या होगा अगर इससे कम होगा डाटा, या क्या होगा अगर इससे ज़्यादा होगा डाटा? मान लो आपका डाटा 40 बाइट्स का है, तो ईथरनेट उस फ्रेम के अंदर 6 बाइट्स डमी डाल देगा। उस फ्रेम के अंदर पूरा 46 करने के लिए उस प्रोसेस को कहते हैं पैडिंग। मतलब जो मिनिमम साइज आपका 46 है, अगर 46 से कम के बाइट्स हैं तो उसमें 6 बाइट्स जो है वो डमी डाल देगा उसको कंप्लीट करने के लिए, उसकी लिमिट को, मिनिमम लिमिट को पूरा करने के लिए। तो मिनिमम साइज से अगर डाटा कम है तो उसको मिनिमम साइज तक ले जाने के लिए जितनी बाइट्स ऐड करनी पड़ती है उसको कहते हैं पैडिंग। ऐसे ही क्या हो अगर आपका डाटा 1500 बाइट्स से ज़्यादा हो, मान लो 2000 है, तो उसका क्या रहेगा? 1500 के अलग अलग साइजेस में डिवाइड कर लेगा उस डाटा को, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ फ्रेम इनटू मैक्सिमम ट्रांसफरेबल साइजेस 1500 बाइट्स इफ इट इज मोर देन दैट, अगर इससे ज़्यादा है तो। आगे देखिए कि रन फ्रेम में क्या होता है कि रन फ्रेम, देखिए जब भी कोई फ्रेम आएगा जिसमें डाटा 46 बाइट से कम है तो उस टर्म को कहते हैं रन फ्रेम। आगे देखिए जंबो फ्रेम क्या होती है कि जब भी कोई फ्रेम 1500 बाइट से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं जंबो फ्रेम। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हम ईथरनेट कवर कर चुके हैं, जो कि हमारी वायर्ड लैन है। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने जाना कि 802.3 क्यों कहते हैं ईथरनेट को, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने जानी। फिर हमने जाना लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और कितने टाइप का होता है ये अभी मैंने जो है आपको उसके बाद हमने देखा कि केबलिंग आर्किटेक्चर ईथरनेट का, केबल कैसे यूज़ करते हैं या इसके जो है पोर्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, और सिग्नल व टेक्नोलॉजी की बात की। फिर उसकी पावर क्या है जो कि उसकी मेन स्ट्रेंथ थी ईथरनेट की। देन हमने स्टैंडर्ड्स देखे अलग अलग जो IEEE के अकॉर्डिंग आते हैं, फाइबर के लिए भी और कॉपर के लिए भी। लास्ट में हमने ईथरनेट के फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की और अलग अलग पॉइंट्स व कुछ टर्म्स डिस्कस किए जो ईथरनेट में यूज़ होते हैं। तो आई थिंक आप सबको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड लाइव क्लास जब होगी तो हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स हैंड